योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों को दी बड़ी राहत। जहां डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने के लिए लगा दी गई है रोक। मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है एक कमेटी जो 2 महीने में सरकार को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। इसके बाद योगी सरकार इस पर लेगी फैसला। मुख्य सचिव ने मंगलवार को शिक्षक संगठनों के साथ की बैठक, जिसके बाद डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने का आदेश किया गया है जारी। एमपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का मोबाइल हुआ हैक, जिस पर पार्टी नेताओं ने मामले की जांच के लिए भोपाल में साइबर सेल को दिया शिकायती पत्र, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की उठाई गई मांग। इसके बाद टीटी नगर थाने पहुंचे कांग्रेस नेता, यहां उन्होंने नरसिंह घोटाले में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। वहीं विश्वास सारंग के समर्थन में भी थाने पहुंची दर्जनों महिलाएं, जिन्होंने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन और एक्शन लेने की उठाई मांग। झांसी में जेल से छूटे आरोपी का लाव लश्कर के साथ निकाला गया विजयी जुलूस। जहां गोली चलाने के आरोप में बीते कुछ महीनों से जेल में बंद चल रहे गरोठा के खेत विलाटी गांव निवासी रिंकू राजपूत की जमानत याचिका हो गई स्वीकार, जिसके बाद रविवार को उसे जेल से कर दिया गया रिहा। जिस खुशी में उसके सैकड़ों समर्थकों ने सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों से सखी के अनुमान में रिंकू राजपूत के गाँव तक निकाला जुलूस, जिससे हाईवे पर करीब 2 घंटे तक लगा रहा जाम, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो पुलिस ने रिंकू राजपूत समेत 40-50 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। मंगलवार को छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम मोहन यादव, जहां उन्होंने अमरवाड़ा में उपचुनाव में मिली जीत पर की आभार रैली, जिसमें उन्होंने कमलेश शाह को मंत्री बनाने के सवाल पर कहा कि 5 साल के लिए है सरकार, 2 साल तो इस बात की है गुंजाइश कि हम विकास पर दें ध्यान, बाकी ये सब बातें तो होती रहेंगी। अभी सिर्फ विकास और केवल विकास। मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा विकास को लेकर है कमिटमेंट, इसी को लेकर आज औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए की है पहली मीटिंग। ललितपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां मंगलवार सुबह ललितपुर मेहरौनी मार्ग पर स्थित पड़ोरिया बाग के पास अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई तेज रफ्तार बाइक, जिससे बाइक सवार जीजा साले की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौरी पाठक गांव में एक बेटे ने रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद अपने ही पिता की धारदार हथियार से कर दी हत्या। मंगलवार सुबह करीब 9-10 बजे की बताई जा रही है घटना, और वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी कमलेश की तलाश की शुरू। झांसी में हुई सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए बेसिक शिक्षा विभाग के 5 शिक्षक, जहां मंगलवार की सुबह झांसी से चलकर गुसराय की ओर जा रही थी शिक्षकों की वैन, जिसमें 5 शिक्षक थे सवार। जैसे ही टहरौली थाना अंतर्गत बनगुआ के पास पहुंचा वाहन, तो अचानक से रास्ते में आ गई एक भैंस, जिसे बचाने के चक्कर में चालक खो बैठा अपना संतुलन और सड़क किनारे खंडक में जा गिरी वैन, जिससे शिक्षकों में मच गई चीख पुकार। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सभी शिक्षकों को निकाला गया सुरक्षित बाहर, जिसके बाद वह सभी अपने गंतव्य स्थान के लिए हो सके रवाना। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में हुई महिला कांग्रेस की बैठक में देखने को मिला हंगामा, जहां बैठक में भड़क गई सिंगरौली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा। उन्होंने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को जमकर सुनाई खरी खोटी। बताया जा रहा है कि मधु शर्मा बैठक में अपेक्षित पदाधिकारियों की लिस्ट में नाम न होने से थी नाराज, जिस पर फूट पड़ा उनका गुस्सा। जालौन के डकोर कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में हुई आरोपी राजकुमार परिहार की मौत का लगातार गरमाया हुआ है मामला, जहां पहले परिजनों ने पुलिस पर पीटने के लगाए थे आरोप, वहीं अब अपने बयान से पलटे परिजन। जहां पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाने वाली मृतक की बहन ने अब कहा कि पुलिस और प्रशासन हमारी कर रहा है पूरी मदद। मेरे भाई के साथ किसी ने नहीं की मारपीट, वो सांस और हार्ट का था मरीज। पुलिस जब उसे पकड़ने आई तो उन्हें देखते ही उसकी बिगड़ गई तबीयत। बाद में उसने अस्पताल में तोड़ दिया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं मिली है इंजरी। महोबा में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एआईएमआईएम ने कलेक्ट्रेट में किया धरना प्रदर्शन, जहां दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी और फिर जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाए जाने के साथ ही बुलडोजर कार्यवाही के नाम पर मुस्लिम और दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने की उठाई मांग। ललितपुर में न्यायालय के कर्मचारी द्वारा एक अधिवक्ता पर एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे अधिवक्ता। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुकदमा वापसी की मांग को लेकर न्यायालय परिसर के बाहर मुख्य गेट के पास प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी। अधिवक्ताओं ने एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि तत्काल अधिवक्ता पर दर्ज मुकदमा लिया जाए वापस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर की जाए कार्यवाही। टीकमगढ़ की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम, जहां ज्यादातर पंचायतों में मशीनों से कराया जा रहा है काम। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को ग्राम पंचायत जुड़ावन से आया सामने, जहां करीब 20 लाख रुपए की सुदूर सड़क में मजदूरों की जगह मशीनों से कराया गया काम। पंच की शिकायत पर मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी ने जांच के दिए निर्देश। गुना पुलिस कस्टडी में हुई पारदी युवक की मौत पर कलेक्ट्रेट में जमकर हुआ हंगामा।
जहां मंगलवार को परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची पारदी समाज की कुछ महिलाएं, जिन्होंने कलेक्टर से की मुलाकात। इसके बाद बाहर आकर महिलाएं करने लगी हंगामा। इस दौरान कुछ महिलाओं ने अपने कपड़े उतारना कर दिया शुरू। पुलिसकर्मियों से झूमा झपटी में महिलाओं की टूट गई चूड़ियां और एक महिला के सर से निकलने लगा खून। वहीं कैंट थाने की टीआई को भी आई खरोंचें। कलेक्टर ने कुछ महिलाओं को दोबारा बुलाकर सुनी उनकी बात, जिसके बाद हंगामा हो सका शांत। जालौन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने लापता लड़की को ढूंढने और आरोपी को पकड़ने के लिए परिजनों से खर्च कराए 50,000 रुपए। इसके बावजूद भी आरोपी युवक को नहीं पकड़ सकी पुलिस और न ही की गई कोई कार्रवाई। परिजनों का आरोप है कि इससे आहत होकर लड़की के पिता की सदमे में हो गई मौत, जिस पर मंगलवार को परिजनों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर एसडीएम जालौन कार्यालय पहुंचकर किया हंगामा। साथ ही सीएम को ज्ञापन भेजते हुए कार्रवाई की उठाई मांग। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही नहीं मिली लड़की तो वह करेंगे आमरण अनशन। एसडीएम ने त्वरित कार्यवाही कर लड़की को जल्द से जल्द बरामद करने के दिए निर्देश। टीकमगढ़ नगर पालिका सीएमओ के रवैये से नाराज भाजपा और कांग्रेस के 26 पार्षदों ने मंगलवार को किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने शाम करीब 5 बजे कलेक्ट्रेट दफ्तर में सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने सीएमओ को हटाए जाने की उठाई मांग। इसके बाद पार्षदों द्वारा नगर पालिका दफ्तर में सीएमओ को पत्र सौंपकर 23 जुलाई को परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित करने की मांग। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा रोड पर सड़क किनारे झाड़ियों में मिला एक नवजात, जिसके रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने नवजात की हालत देखते हुए उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। सागर में राहतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एरन मिर्जापुर के पास यात्री बस और आयशर ट्रक में हो गई भिड़ंत। हादसे में बस में सवार 14 से अधिक यात्री हो गए घायल। वहीं 2 घायल यात्रियों की इलाज के दौरान हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।